अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बाय हुक और बाय क्रुक हर सूरत किसी न किसी तरह नाअहल करने का जो प्लान बना लिया गया है, अब उस प्लान पर अमल दरामद करते हुए अब निज़ामे अदलो इंसाफ को ये जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि अगर आप किसी को नाअहल करने जा रहे हैं तो वो किन ग्राउंड्स पर नाअहल कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो एक बहुत ही मज़ाहिका खेज नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम आई, आधी रात को वो तरामीम आती हैं और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब जो हैं उसको पास करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस कानून को ये पिछले 3.5 पौने 4 साल से चीख रहे थे कि काला कानून है, गलत है, नैब को बंद कर दिया जाए, नैब को रोका जाए कि वो हमारे खिलाफ इन केसेस को परसू ना करें, एग्जैक्टली जो तरामीम इन्होंने खुद को बचाने के लिए की थी, अब जानबूझकर इमरान खान को फिक्स करने के लिए, आप अंदाजा करें बदनीयती का आप हिसाब लगा ही नहीं सकते कि जानबूझकर उन कवानीन को रिवर्स करना शुरू कर दिया। कैसे कि कानून जो अभी इन्होंने आके नया कानून बनाया था कि इंक्वायरी स्टेज पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते मुलजिम को, अब चूंकि इमरान खान को जबरदस्ती फिक्स करना है किसी केस में, खैर से माशाल्लाह डबल सेंचुरी हो चुकी है, 200 में से किसी भी केस में कर सकते हैं। सो अब इमरान खान का चूंकि मामला आ गया है, लिहाजा नैब के कवानीन में नई तरमीम लाई गई है कि इंक्वायरी स्टेज पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि अपने लिए इनको गलत लगता था पीडीएम के लोगों को, लेकिन इमरान खान को चूंकि अब फिक्स करना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना है, लिहाजा ये किया जा रहा है। दूसरा एक और जो तरमीम थी वो ये कि जो अभी आधी रात को लाई गई कि 120 दिन बाद, यानी राइट आफ्टर 4 months, दिस अमेंडमेंट विल नॉट स्टैंड वैलिड। वाओ, यानी ये सिर्फ इमरान खान को फंसाने के लिए केस में गलत तरीके से जानबूझ के सिर्फ 4 महीने के लिए ये मज़ाहिका खेज तरामीम जो है ये लागू की जा रही हैं। और उसके बाद जो एक और लतीफ़ा कि जो एक्यूज्ड है, जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, उसको साबित करनी है अपनी बेगुनाही, जो कि इनको अपने लिए गलत लगता था, और इमरान खान को चूंकि फिक्स करना है, लिहाजा अब वो कहते हैं कि भाई एक्यूज पे ही वापस बारे सबूत जो है वो लाया जाए। ऐसे में जबकि तोशा खाना केस कानून का क्या प्रैक्टिस क्या कहती है कि जब निचली कोर्ट से कोई मामला किसी जज की जानिब से कोई फैसला किया जाता है और अगर आपको उस फैसले पर एतराज है और अगर आप उसको चैलेंज कर देते हैं ऊपर वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो फिर वो मामला वापस उसी जज के पास नहीं जाता। अगर ट्रायल के लिए जाना भी है ट्रायल कोर्ट में, तो फिर किसी और जज के पास भेजा जाता है, क्योंकि जिस जज ने पहले फैसला दिया तो पहले ही मुतनाज़े हो गया, जिसको आपने चैलेंज किया ऊपर वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लेकिन अभी हमने ये भी एक नया तमाशा देखा कि हुमायूं दिलावर नामी जो जज साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये जो तोशा खाना रेफरेंस है इसको कहा था कि ये काबिल समात है, ये फ्रिवलस चार्जेस नहीं है इसमें, जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए इमरान खान साहब के वकला ने बताया, और ये कोई वो नहीं था कि कोई जिसे आप कहते हैं कि अदालत को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना या फैब्रिकेटेड कंटेंट पेश कर देना, आर्ग्यूमेंट्स देना। ये हकीकत है कि ये होपलेसली टाइम बार्ड केस है। अप्रैल 2019 में याद नहीं आया, अप्रैल 2020 में याद नहीं आया, अप्रैल 2021 में याद नहीं आया, और इमरान खान बाई इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। इमरान खान ने बाई इलेक्शन लड़ा भी, जीता भी, उस वक्त ख्याल नहीं आया। लेकिन ख्याल कब आया? जब इमरान खान को जबरदस्ती नाअहल करने का प्लान बन चुका था, तो फिर सोचा कि अब इसको भी जो है इस पत्ते को भी खेल लेते हैं, जहां और इतने 199 फ्रिवलस चार्जेस पर मबनी जो फजूल केसेस बनाए हैं, झूठे और जाली, तो ये एक और सही। इमरान खान के वकला ने बहुत इनको आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, इन्हें बताया कि होपलेसली टाइम बार्ड है, और ये 1-2 हफ्ते या महीनों नहीं, ये सालों के हिसाब से टाइम बार्ड केस है। बाय द वे, हुदैबिया पेपर मिल्स केस आपको याद है, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे, तराफी स्टेटमेंट दिया था, कन्फेशन स्टेटमेंट दिया था इसहाक डार ने, जो काजी फैमिली के पासपोर्ट्स लेके जो फ्रॉड किया था, वो रोते रहे बेचारे कि हमारे साथ फ्रॉड कर दिया इसहाक डार ने। उसको काजी फायज ईसा साहब ने इसलिए उस केस को खत्म कर दिया था कि वो टाइम बार्ड है। हालांकि उसमें कितने ठीक ठाक पाकिस्तान के कौमी खजाने को माली तौर पे नुकसान पहुंचा था, और
वो केस परसू करना कितना ज़रूरी था कि वो रिकवरी कराई जाए, वो पैसा कौमी ख़जाने में वापस शरीफ खानदान से लेके डाला जाए, लेकिन उसको टाइम बार्ड होने की वजह से ख़त्म कर दिया। लेकिन इमरान खान, जिस बंदे ने कानून के मुताबिक एक घड़ी ली, उसको पैसे अदा करके अपने पास रखा, उसके बाद जिसको भी बेचा, जो भी किया, जो चीज़ मेरी पोजेशन में आ गई जो मर्जी करूं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है ना कि मैंने कौमी ख़जाने में रकम उसकी जमा करवाई या ना करवाई। और इमरान खान ने आके कानून चेंज भी किया। उसकी जो कीमत औने पौने दामों पहले चीज़ें ले लेते थे जो साबिक हुक्मरान थे, इमरान खान ने आके उसको 50% पे किया कि 50% आपको उसकी कीमत कम अज़ कम भी देनी पड़ेगी। जबकि वो नवाज शरीफ, वो मरियम, वो जरदारी जो तोशा खाना के कवानीन के खिलाफ जाकर जिन्होंने गाड़ियां ईंठी तोशा खाना से, यू नॉट सपोज टू हैव कार्स फ्रॉम तोशा खाना, लेकिन उन्होंने ली, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं कि आपने गैर आईनी गैर कानूनी हरकत कहां से कर ली। आइन और कानून तो आपको इजाजत ही नहीं देता गाड़ियां लेने की, लेकिन चूंकि वो उन्होंने किया है लिहाजा वो तो जायज है। सो अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हुमायूं दिलावर साहब जो कि लोअर कोर्ट के जज हैं, ट्रायल कोर्ट के, जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो केस है ये काबिल समाअत है, तो इसको इन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया था इमरान खान के वकला की टीम ने कि ये काबिल समाअत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये टाइम बार्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि मुद्दत गुजरे, सालों गुजर चुके, जिसके अंदर अंदर ये चैलेंज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। ये केस ला सकते थे, नहीं किया। दूसरा, जो इमरान खान इस वक्त MNA हैं वो मियांवाली से हैं, मियांवाली की सीट उन्होंने रिटेन की, तो मियांवाली का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो इस केस को फाइल कर सकता था, इस रेफरेंस को फाइल कर सकता था। इस्लामाबाद के इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, उसके दायरे इख्तियार में ही नहीं आता कि वो मियांवाली के एक MNA के खिलाफ इस तरह का केस जो है रेफरेंस वो बिल्ड कर सके। सो दूसरा मसला, एक तो पहला टाइम बार्ड होने का, दूसरा ज्यूरिसडिक्शन का इशू आ गया। और तीसरी बात ये कि चले, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो नहीं भी जानते उनको मैं बताती चलूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये वो साहब हैं कि जिन्होंने जब 9 मई को इमरान खान को अहाता अदालत से, इन्हीं की अदालत से गिरफ्तार किया गया था शीशे तोड़ के, वो किसी को याद नहीं आई कि वो मुकद्दस अमारत है। हम कोर कमांडर्स हाउस, दूसरे तीसरी जो जगह हैं, फौजी तनसीबात हैं, या जो कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई भी तोड़ फोड़ हंगामा आराई हुई हो, उसको तो हम सब गलत कहते हैं, लेकिन नैब बिल्डिंग पर मरियम के कारकुनान का पथराव भी गलत था। अगर फौजी तनसीबात पे किसी ने भी, मैं तो कहती हूँ फेंटी लगानी चाहिए पकड़ के, चाहे PTI का कोई है, नून लीग का है, किसी भी जमात का है, या किसी जमात को नहीं भी सपोर्ट करता, कोई आम सिटीजन है जो नहीं भी किसी का वर्कर या सपोर्टर, आप अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गुजारिश ये है कि वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी जरा नजर करम फरमाएं। वो भी पाकिस्तान की एक रियासती मिल्कियत है, और उसको जिस तरह से शीशे तोड़े गए और इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर, तो यही जस्टिस आमिर फारूक साहब जब इनके पास मामला गया, इन्होंने क्या फरमाया कि वो गिरफ्तारी कानूनी थी। उन्होंने सवाल नहीं उठाया कि किस तरह शीशे तोड़े, किस तरह अहाता अदालत में वो किसी और केस के लिए मौजूद थे और जिस तरह से आके रगेद कर उनको ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि वो कानूनी था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आमिर फारूक साहब के फैसले को गलत करार दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अब ये एक, बाकी सब केसेस आप छोड़ भी दें कि किस में रिलीफ नहीं दिया, किस में कौन सी ऑब्जेक्शंस लगाई, ये एक केस ही काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए जो इमरान खान ने अदम इंसाफ और अदम एतमाद की एक पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के खिलाफ कि इनसे मुझे मेरिट पर इंसाफ दिए जाने की तवक्को नहीं, ये मेरिट पर कोई फैसला नहीं करेंगे क्योंकि इनकी या कोई ज़ाती वजूहात हैं या खुदा जाने क्या वजूहात हैं, लेकिन ये मेरे खिलाफ बायस्ड हैं। और जाहिर है 9 मई के फैसले से इमरान खान के इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी मिलती है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब आमिर फारूक साहब के पास ये केस जाता है निचली कोर्ट से, और जाहिर है कि जब वो चैलेंज कर देते हैं इमरान खान के वकला की टीम के ये मेंटेनेबल नहीं है, ये कैसे कहते हैं मेंटेनेबल है, तो आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, अंदाज़ा करें आप, जुमेरात का, यानी आज हम बात कर रहे हैं सैटरडे को ना, तो ये परसों होता है कि इमरान खान साहब के वकला उसमें मौजूद होते हैं कमरा अदालत में, और आमिर फारूक साहब कमरा अदालत में फरमाते हैं कि ये आपकी जो क्रिमिनल रिविजन की एप्लीकेशन है,
इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है? कानून की जुबान में अगर आपको जज ये कहे कि आपकी क्रिमिनल रिविजन की अलाउ कर दी गई है, तो इसका ये मतलब है कि जो मुद्दा आप लेकर आए हैं वो एज इट इज दुरुस्त मान लिया गया है। यानी कि जो बात की जा रही है उसको, जो आप कह रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो आपकी बात दुरुस्त है। कहा ये कि आपकी बात दुरुस्त है यानी ये काबिल समात नहीं है ये जो केस है रेफरेंस तोशाखाना का। लेकिन जो तहरीरी फैसला लिखवाया उसमें जो है वो खबर मिली इधर उधर से, कुछ जराए से वकीलों को पता चलना शुरू हो गया कि इन्होंने बोला तो बेशक ये है कि काबिल समात नहीं है, लेकिन लिखवा रहे हैं कि काबिल समात है। और उसके बाद इसीलिए मीडिया पर भी कंफ्यूजन हुई। जाहिर है रिपोर्टर्स ने तो बेचारों ने सच्चा रिपोर्ट किया। कमरा अदालत में जो बात जज साहब ने की उन्होंने वही ब्रेकिंग न्यूज बना के चला दी और कहा कि जी जज साहब ने कह दिया कि ये नाकाबिल समात है इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस। लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो वो उलट था। उसके बाद उसमें जाहिर है कि जब कहा कि जी जज साहब ने कि ट्रायल कोर्ट में भेज दें, तो मतलब कि आगे अब देखेंगे मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो ट्रायल कोर्ट में बैठे हैं कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। अंदाजा करें भेजी किसके पास, बजाय इसके कि किसी और जज के पास भेज दे ताकि वो अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करता, उस पर वापस उसी जज हुमायूं दिलावर साहब के पास भेज दी उसी केस को कि जिसके फैसले को चैलेंज करके पीटीआई के वकला जो हैं, इमरान खान के वकला, वो गए थे हाई कोर्ट में कि हमें इनके फैसले पर एतराज है। और उसके उन्होंने 7 दिन दिए थे कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला करें। और 3 दिन भी नहीं गुजरते और हम देखते हैं कि ठक करके फैसला आता है। सैटरडे को आज फैसला आ जाता है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को आज सुना भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं आज आ सकूंगा, मुझे मंडे तक का टाइम दे दें। और ये वो मज़ेदार बात आपको बताऊं कि हम जो कानूनी मामलात देखते हैं ना, तो उसमें होता ये कि जो आपके क्रिमिनल रिविजन और इस तरह के जो ट्रायल कोर्ट के केसेस होते हैं ना, इस किस्म के केसेस के जो द वंस दैट कैन वेट, जो बहुत अर्जेंट नेचर के नहीं होते, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में आमतौर पर सुने ही नहीं जाते। वो जब छुट्टियां खत्म होती हैं, जब सारे जज साहिबान छुट्टियों से वापस आ जाते हैं, तो फिर वो रूटीन का काम शुरू हो जाता है। ये तो कोई अर्जेंट बेसिस पे इतनी इसकी अर्जेंसी नहीं थी। अब पता नहीं किसको इतनी अर्जेंसी थी कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाला जो रेफरेंस है, इसको कौन इतना एग्रेसिवली परसू कर रहा था कि जल्दी थी कि फौरन 7 दिन का टाइम जज ने दिया है और आप फौरी तौर पर 3 दिन भी नहीं गुजरते कि आप ठक करके अगले का वकील के सुने बगैर ही, इमरान खान के वकील को सुना भी नहीं, उसने कहा कि मैं सोमवार को आऊंगा, उसको सुनने की जहमत किए बगैर ही फैसला दे दिया कि ये काबिल समात है। एक ऐसा केस जो टाइम बार्ड है, जो सालों के हिसाब से टाइम बार्ड है। और आपने ये बातें याद रखनी है क्योंकि कई तालीम, अकल और शऊर से आरी लोग आपसे बहस करेंगे सोशल मीडिया पे भी, अदरवाइज ऑल्सो। तो यू हैव टू हैव दीज पॉइंट्स इन माइंड कि एक टाइम बार्ड केस जो सालों के हिसाब से टाइम बार्ड है, एक ज्यूरिसडिक्शन का मसला जिस केस में आ गया कि मियाँ वाली का डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इसको फाइल कर सकता था, इस्लामाबाद के इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार ही नहीं है ये इसको फाइल करने का। लेकिन फिर भी जज साहब ये सारी बातें नज़रअंदाज करके एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हुदैबिया पेपर मिल्स केस जैसा केस कि जहाँ पाकिस्तान की कितनी ठीक ठाक रिकवरी होनी थी वो नहीं होती, इसलिए कि वो टाइम बार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है वो टाइम बार्ड होना भी जो है वो मैटर नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, अच्छा दूसरा ये कि वो रिमांड की सारी बात कर दी। अब आते हैं जी आगे। आई थिंक मैंने आई प्रीटी मच कवर्ड इट ऑल, लेकिन लेट मी सी कि अगर मेरा कुछ रह गया इसमें पॉइंट। हाँ, ओहो, असल बात तो रह ही गई कि अब यहाँ तक तो हो गया, अब आगे व्हाट नेक्स्ट। इमरान खान की वकला के पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, इस फैसले को भी वो कर सकते हैं। निचली कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब उनको ट्रायल कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया है वो उसकी कॉपी देंगे। तो अगर वो फैसले की कॉपी ही भाईजान रख के बैठ जाएं अगले 3 दिन और 12 जुलाई तक इनको कॉपी ही ना मिले, तो ये दे कांट इवन चैलेंज इट इन द हायर कोर्ट। ये एक मसला हो सकता है। चूंकि बात बदनीयती की हो रही है, तो बदनीयती को एक्सरसाइज करके जितनी भी ऑप्शन हो सकती हैं, एक्सरसाइज की जा सकती हैं, उन पे जाहिर है कि हम गौर करेंगे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट में नहीं भी अगर ये चैलेंज कर पाते कि अगर इनको नहीं वक्त पर फैसले की कॉपी मिलती तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इनकी पिटिशन को नंबर लग चुका है, जो इमरान खान साहब ने पिटिशन दायर कर रखी है कि जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद और अदम इंसाफ की जो पिटिशन है कि मेरिट पर फैसला नहीं देंगे, आई एम अफ्रेड, तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेती है, चूंकि नंबर तो लग चुका है ऑलरेडी, तो अगर वो सुनती है तो उस पर फिर आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास 100% प्रेरोगेटिव है, उनका दायरे इख्तियार में है ये बात, उनका हक है कि वो चाहें तो इस पिटिशन को उड़ा दें और चाहें तो एंटरटेन करें। और अगर इसको एंटरटेन कर लेते हैं तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये जो फैसला है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ये उड़ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट एल्स इज लेफ्ट, आई थिंक वी डन फॉर द डे ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि मैं ये एज इफ आई वॉज प्रेजेंटिंग माई केस इन द कोर्ट। ठीक है, बस आपको मैंने माय लॉर्ड नहीं कहा। नहीं जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि येस वी डन फॉर द डे। मैंने आपको तकरीबन खान साहब के केस की सारी डिटेल जो है इसमें बता दी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जाहिरी बात है कि अब इमरान खान साहब की जो टीम है वो इस बात को तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर देना चाहिए। अगर वो फैसले की कॉपी नहीं भी देते, थोड़ा सा इसकी कोई प्ली बनानी चाहिए, ये प्ली लेके जाना चाहिए कि ख्वाजा हारिस को सुने बगैर आपने किस तरह से फैसला दे दिया, दूसरी साइड के वकील को आपने सुना ही नहीं, इतनी क्या जल्दी थी अपने ही दिए हुए फैसले को दोबारा देने की। तो ये कुछ सवालात हैं नाज़रीन जो कि जिन पर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि आजकल माशाल्लाह खान साहब का नाम तक लेने पर मीडिया पर पाबंदी है, कुछ आके जो बेईमानियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ जो केसेस झूठे फ्रिवलस बनाए हुए हैं उस पर कोई बात करे या कोई फैक्ट्स दे, वो तो बहुत ही ऑब्वियसली बड़ा रेयर केस है। सो ये अब हम सब की जिम्मेदारी है बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि किसी भी शहरी के साथ अगर ज्यादा, आज इमरान खान है, कल इट कुड बी एनीबडी एल्स, इट कुड बी इट कुड बी मी, यू और any other citizen of Pakistan. So if this can happen to Imran Khan, rest assured कि मैं और आप तो क्या कहते हैं खान साहब, हम कोई चूंटियाँ हैं। तो इस तरह का जब निज़ाम होता है ना जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, फुकदान होता है रूल ऑफ लॉ का, तो वहाँ पर चूंटियाँ ही तस्वुर किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।